आप बताइए कल का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो मैम जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ से जाते साथ रात को आपने मेडिटेशन के लिए बोला था, तो मैंने मेडिटेशन किया 2 मिनट से ही स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो मैम जब मेरे को स्टार्टिंग में तो मेडिटेशन हुआ ही नहीं, मेरे सर में थोड़ा पेन सा होने लगा। जब मैंने अपने नोस्ट्रल पे सारा ध्यान नोस्ट्रल पे लगवाया कि इनहेल करते वक्त और एक्सहेल करते वक्त, तो उस टाइम पे मेरा सर एकदम से भारी सा हो गया। फिर मैंने 2 मिनट तक किया। भारी किस तरफ हुआ? मैम ऐसा नहीं, सेंटर में, मतलब ऐसी हैवीनेस फील हुई? हैवीनेस से फील हुई, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने नॉर्मल रात को फिर पानी को अपने वाटर चार्ज किया, वो पिया। उसका मुझे बेनिफिट सुबह पता चला कि जो मेरे बॉडी में पेन हो रहा था वो पेन खत्म हो गया। ऊपर से पॉजिटिव एनर्जी सी फील हुई मेरे को सुबह। फिर मैंने सुबह मॉर्निंग में भी मेडिटेशन किया, 2 मिनट ही किया। उस तो टाइम मुझे बहुत लाइक मैंने आपको कहा था कि आप हाथ जोड़ोगे, सबको इन्वोक करोगे, ग्रेटिट्यूड करोगे, फॉरगिवनेस करोगे और उसके बाद स्टार्ट करोगे, वो किया? यस जी। ठीक है। तो वहाँ से स्टार्ट करने के बाद फिर मैंने वो 5 जो बेसिक रूल थे उनको फॉलो किए, प्रिंसिपल। तो मैंने उन्हें एक बार माइंड में फिर से याद किया कि आज मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा। तो पूरे दिन भर में भी जब भी मुझे नेगेटिव फील हो रहा था या मेरे को गुस्सा आ रहा था, तो मेरे दिमाग में एकदम से वो बातें क्लिक हो जा रही थी। तो वहाँ पर मैं शांत हो जा रहा था, या तो चुप हो जा रहा था या तो मतलब अपना वो चेंज कर देगा। तो ये फील हुआ मुझे, अच्छा फील हुआ, अच्छा फील हुआ। और जबकि कल तो आपका कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था कि लाइक इट वाज अ जनरल टॉक, है ना, कि स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ये सब। चलो इट्स गुड। तो खाने को भी आपने किया, थैंक यू, और ये सब। पहले सबसे पहले तो मैंने वाटर को किया, सबसे पहले मैंने आपको किया। सही में अपने आप को किया, थैंक यू। मैंने फिर बाद में मैंने अपने आप को किया, पहले दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले मैंने आपको किया, फिर मैंने वाटर को किया, फिर मैंने खुद को किया। कि आपके थ्रू मुझे पता चला, फिर मैंने वाटर को किया, वाटर के थ्रू मेरे को एनर्जी मिली, फिर मैंने अपने आप को किया, फिर मैंने अपनी बॉडी को थैंक यू बोला। वेरी गुड, चलो गुड। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे कि कल हमने जनरल स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, हम क्यों करते हैं, कैसे, लाइक हाउ रेकी सिलेक्टेड अस, ठीक है, वी डोंट सेलेक्ट रेकी, वो सब डिस्कशन किया था। अभी हम आते हैं कि रेकी क्या होती है। तो मैंने आपको कल भी हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था कि रेकी इज व्हाट, इट्स अ REI इज यूनिवर्सल एनर्जी, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स। की मीन्स एनर्जी, जिसको हम ची या की भी बोलते हैं, ठीक है। तो दैट इज तो उसको जब हम क्लब करते हैं तो वो होता है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, जिसको हम प्राण शक्ति बोलते हैं, ठीक है, प्राण। अब थोड़ा सा हम क्या होती है रेकी। तो सबसे पहले तो रेकी का सिंपल सा नियम है कि वो हाथों से चलती है और हमारे इंट्यूशंस पे चलती है, राइट। आपके योर हैंड्स ऑन रेकी ऑन, हैंड्स ऑफ रेकी ऑफ, ठीक है। मतलब मैंने बताया था ना, हाथों से हमारी रेकी प्रभावित होती है जब हम इन्वोक करते हैं। तो हमारा क्या होता है, हमने हाथ बंद किए, रेकी बंद हो जाती है, तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब रेकी क्या है? रेकी एक लाइफ फोर्स है। हम क्यों करते हैं, मतलब व्हाट आर इट्स बेनिफिट? रेकी इज वेरी सेफ, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जैसे कुछ लोगों को मिथ होता है कि इट्स लाइक, कहते हैं ना, हम किसी के घर गए, वो रेकी कर रहा था और रेकी करके ये जादू टोना टोटका, इट इज नथिंग लाइक दैट, ठीक है। रेकी इज अ प्योर एनर्जी, प्योर लाइफ फोर्स, ठीक है। तो वो कैसे काम करती है कि आपके इंटेंशन पे, इंटेंशन हमेशा प्योर होनी चाहिए। आप किसी को गलत करना चाहोगे तो आपको वो वापस मिलेगा। आप जिस कलर की बॉल पे डालोगे वही वापस आएगा। तो आप किसी का भी इसमें कुछ गलत नहीं कर सकते। तो ये एक मिथ है कि टोना टोटका ये वो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अनदर थिंग कि रेकी इज नॉट कनेक्टेड टू एनी रिलीजियस, ठीक है। ये नहीं है कि हिंदू ही कर सकते हैं, मुसलमान कर सकते हैं, इसका पूजा पाठ से कोई मतलब है, गुरुद्वारे वाले कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो रेकी इज अबव ऑल दीज थिंग्स, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो रेकी में ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये इन सब चीजों की वजह से होता है। एक और रेकी का प्रिंसिपल है जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है, अभी मैं आपको जब हिस्ट्री बताऊंगी तो आपको पता चलेगा। रेकी कभी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देनी है, अपनी मर्जी से किसी को,
जब कोई आपसे कहेगा उसको रेकी चाहिए, देन ओनली यू विल डू, तब सिर्फ आपने रेकी देनी है। स्पेसिफिकली अगर हम उसुई रेकी की बात करते हैं तो यू नीड परमिशन ऑफ द रिसीवर कि मुझे रेकी दो। जब वो, इसके दो लॉजिक होते हैं, एक तो क्या है कि वो क्या है, रिसीविंग मोड में रहता है। मैं आपसे कोई चीज मांग रही हूँ ना, तो मैं पूरी कृतज्ञता से मांग रही हूँ, आप मुझे पूरे ढंग से दे रहे हो, ठीक है, तो वो मुझे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। अभी मैं नहीं चाहती हूँ और मैं जबरदस्ती पकड़ के कहूँ नहीं मुझे रेकी देनी है, तो जब मैं रिसीविंग मोड में नहीं हूँ तो आप मुझे कुछ देते हो तो उसका कितना बेनिफिट मुझे होगा, फाइन। दूसरा, जब आप किसी को रेकी देते हो तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना है। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट, आप उसको बोलो कि मुझे एक कप चाय पिला दे, मेरे लिए ये कर दे, समथिंग, उसको आपके लिए कुछ डेडिकेट करना है। अभी ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि डॉक्टर मिकाओ उसुई रेकी को लाए, ठीक है, हिस्ट्री में ये है कि डॉक्टर मिकाओ उसुई रेकी को लाए, लेकिन भारत में रेकी पहले से ही चलती थी। हमारे शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनि जो भी विद्वान लोग रहे हैं, जो भी हमारे वेद हैं, उसमें रेकी थी। उसका नाम रेकी एज सच नहीं है, वो अलग अलग तरीके की मॉडलिटीज में, जैसे हमने देखा है कि हम जब भी कोई पुराना, आपने रामायण देखी, आपने महाभारत देखी, तो आपने देखा कि ऋषि मुनि क्या करते थे, ऐसे अपना हाथ लगाते थे सर पे, तो एक एनर्जी का ट्रांसफर हम पुराने उनमें देखते हैं कि उनको एनर्जी ट्रांसफर भी, तो वो मतलब लाइक उनको सारा ज्ञान हो गया। तो इट वाज लाइक दैट ओनली कि उसमें क्या हो रहा है, आपके थर्ड आई में उन्होंने हाथ रखा या अपना अंगूठा रखा, ठीक है, थर्ड आई ओपन हुई, इंट्यूशन आपकी ओपन हो गई, ठीक है, और उससे क्या हुआ कि आपके सारे चक्रा में जो भी ब्लॉकेजेस थे, सारी ब्लॉकेजेस ओपन हो गए, और आपका गुरु आपको जो भी दे रहा है, इट्स लाइक सिंपल कि वाटर जैसे हम फ्लो करते हैं कहीं पे, है ना, पानी जैसे बहता है। अभी जो बीच में वो होते हैं स्टोन्स, पेबल्स, जो हम नदियों में, पहाड़ों में हम देखते हैं, ठीक है, तो वहां रुकता है, फिर वो दूसरी एनर्जी में फ्लो करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, दूसरी एनर्जी में फ्लो करता है। ऐसे ही क्या होता है, जब हम एनर्जी को फ्लो करते हैं तो हमारे जितने भी ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिमूव होते हैं। जब ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे तो जो आप एनर्जी फ्लो करवा रहे हो वो इजीली फ्लो हो जाएगी। तो उनको जो भी ज्ञान देना होता था वो इस फॉर्म में देते थे। अभी हमारे जैसा नहीं होता है कि सेमेस्टर सिस्टम, ईयर सिस्टम, पास करो पेपर, तो ऐसे वाला सिस्टम नहीं था, आपको वहां रहना है और वो सब, वो ट्रेडिशनल, तो वो हमारे यहाँ थी। लेकिन क्या है कि जैसे वो लव कुश वाला सिंड्रोम, लव कुश वाला, एग्जैक्टली, गुरु ने उनको हाँ, तो गुरुओं से ट्रांसफर होता था ना ज्ञान, अदरवाइज तो वो वहां रह के क्यों नहीं सीखते थे, ठीक है, तो उसके लिए आपको सारी नियमों को फॉलो करना होता था, है ना। जैसे कहते हैं कि विद्यार्थियों के 5 लक्षण होते हैं, अभी आजकल के विद्यार्थियों में वो 5 लक्षण नहीं है, तो उनको वो नियम फॉलो करने हैं। अर्ली मॉर्निंग उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, भगोए कलर के वस्त्र पहनने हैं, एंड और भी बहुत, खाना कितने टाइम खाना है, तो वो सब टाइमली। तो वो सब का क्या होता था, हम किस पे काम कर रहे हैं, हम अपनी माइंड पे काम कर रहे हैं, हम अपनी बॉडी पे काम कर रहे हैं, हम अपने सोल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो हमने कल बात करी थी, जो हमने कल डिस्कशन किया था। तो जब भी हम कोई भी काम करते हैं वो 100% कब आपको रिजल्ट देगा, बेस्ट रिजल्ट व्हेन यू आर वर्किंग विद बॉडी मीन्स इट्स लाइक कि अगर सिंपल सी चीज है, तुम्हें फीवर आया है और तुम्हें डॉक्टर कहता है तुम पैरासिटामोल खाओ, ठीक है, हमने पैरासिटामोल खाया, अभी हम पैरासिटामोल खा के उसके ऊपर आइसक्रीम खा देंगे, हाउ डज दैट पैरासिटामोल गोइंग टू वर्क, कितना काम करेगा वो, क्यों, क्योंकि सिर्फ वो ही गोली काम नहीं करेगी, उसमें आपको थोड़ा सा बेड रेस्ट भी करना है, या थोड़ा 2-4 घंटे आराम कर लो जब तुम्हारा फीवर कम होएगा तब, उसके बाद आपको थोड़ा परहेज भी करना है ना। अपने अभी किसी को पैरासिटामोल खिलाया, वो कहीं लड़ने भिड़ने चला गया, गुस्से में है, या उसकी कोई बात नहीं मानी, माइंड उसका डिस्टर्ब हो गया, तो भी पैरासिटामोल उतना वर्क नहीं करेगी जितना वो कर रही है ना। तो आपको जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो हमें तीनों लेवल पे काम करना है, बॉडी, माइंड एंड सोल, ठीक है। तो जब भी रेकी एनर्जी फ्लो करती है तो वो तीनों चीजों पे आपके वर्क करती है, ठीक है। और जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग एज सच,
आपने जो पैरासिटामोल का एग्जांपल दिया वो इसीलिए दिया, अभी तुम क्या है 24 पार्ट्स हील कर दो, ठीक है, और आपको हल्की सी सर्दी हो रखी है, तो ऐसा नहीं है कि आप 24 पॉइंट्स हील करते हो और 24 पॉइंट्स हील करते ही आपकी सर्दी चली जाएगी। इट नीड टाइम टू वर्क, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर तुम अब उसके बाद कोल्ड ड्रिंक पीते हो या और कोई चीज ऐसी, तुम खट्टा खा रहे हो, तुम अचार शचार कोई भी ऐसी चीज खा रहे हो जिसका आपके उस हेल्थ पे, वो जो भी चक्रा उस समय ब्लॉक हो रखा है उस पे अगर बैड इफेक्ट पड़ेगा तो भी रेकी उतना काम नहीं कर पाएगी जितना आपको करना है। तो आपको ऐसा अज्यूम नहीं करना है कि हम अब रेकी कर रहे हैं तो हमको कुछ नहीं, आपको अपने फिजिकल लेवल पे काम करना ही करना है। जैसे आप कह रहे हो आप चाय नहीं पीते हो, आपने नॉनवेज छोड़ दिया, तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हम जब भी कुछ ऐसा हार्ड और कुछ भी ऐसी चीज खा रहे हैं जिससे हमारी बॉडी आवर बॉडी यूज टू टॉक टू अस, इट्स अ नेचुरल फिनोमेना कि आपको, हमको सर दर्द होता है तो हमारा हाथ कहाँ जाता है, हमको एक गाइडेड पाथ मिलता है ऊपर से कि हम खुद ही अपना हाथ वहां रखते हैं जहां हमें पेन होता है, तो हमको ऊपर से साइन मिलता है कि यहाँ आप, लेकिन हमको वो पता नहीं होता ना, अभी मैंने ये बात आपको बताई, आपको कभी इस चीज का ध्यान ही नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, अदरवाइज हमारा हाथ हमेशा वहां क्यों जाता है जहां हमें पेन होता है। तो हमें गाइडेंस मिलती है ऊपर से कि आप अपना हाथ रखो, व्हाई, बिकॉज योर हैंड हैज द पावर टू हील दैट थिंग। और आप कई बारी हाथ रख के अगर हल्का सा हेडेक है और आप लेट जाओगे तो थोड़ी देर बाद आप ऑब्जर्व करोगे कि नहीं हो रहा सर दर्द, इफ इट इज नॉट वेरी इंटेंस, बहुत आगे नहीं पहुंचा है तो हल्की फुल्की चीजें तो ऐसे ही हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको कल भी कहा था कि रेकी एनर्जी सब में होती है, ठीक है, जस्ट हम अट्यूनमेंट के बाद इम्पावर्ड हो जाते हैं कि हम उसको ज्यादा अच्छे से यूज कर सकें, हमें पता चल जाता है हमको हाउ शुड वी यूज दैट, ठीक है, तो इजी हो जाती है चीजें, ठीक है, ओके। अब जब हम रेकी करते हैं तो हमारे को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, तो हमारी थॉट्स में क्लैरिटी आती है, हमको पता होता है क्लियरली, हम डिलेमा में नहीं रहते कि हमें व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ठीक है, क्लैरिटी आती है, वी कैन बैलेंस थिंग्स, बैलेंस मीन्स आप कोई चीज को कैसे टैकल करना है वो आपको इजीली आने लगता है, तो बैलेंस आ जाता है लाइफ में, कोई चीज बहुत एक्सेस भी नहीं होती, बैलेंस मीन्स नॉट एक्सेस, अति का भला न बरसना अति की भली न दूर, तो ना ज्यादा कोई चीज की एक्सेस होती है आपकी लाइफ में, ना बहुत मिनिमल वो होती है, आप बैलेंस पोजीशन में आ जाते हो, ठीक है। दूसरा, आपको ना सेल्फ अवेयरनेस हो जाती है, जो आपने मुझे अभी एग्जांपल दिया कि आपने पानी चार्ज करके पिया, आपको हेडेक हुआ, फिर वो अगली मॉर्निंग लाइट हो गया, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हम मॉर्निंग मेडिटेशन करते हैं वो हमें एनर्जाइज करती है, और जो हम इवनिंग मेडिटेशन करते हैं वो हमें क्लेंस करती है, थ्रू आउट डे व्हाट वी हैव कलेक्टेड वी क्लेंस इट, राइट। तो जब शाम को आपने क्लीनिंग करी तो आपको हेडेडनेस फील हुई, ठीक है, तो जहां पे भी हमारा ब्लॉकेज होता है ना, वो चीज हमको मेडिटेशन में परेशान करती है, तो हमें लगता है हमको अनईजी फील हो रहा है, हमारे में थॉट्स आ रहे हैं, हम नहीं मेडिटेशन कर पा रहे, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अगर कहीं पेन होता है तो इसका मतलब वो चीज आपको रिलीज कर रही है वहां पे। अगर आपको थोड़ा सा पेट में जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, आप मेडिटेशन में बैठोगे तो आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा, तो पीपल यूज टू से कि नहीं हो पा रही मेडिटेशन, मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, अनईजी, हम मेडिटेशन, लोग क्यों कहते हैं मेडिटेशन करो, मेडिटेशन करके यहाँ दर्द हो रहा, वहां दर्द हो रहा, पैर में दर्द हो रहा, कमर में दर्द हो रहा है, ऐसे। तो व्हेन यू स्टार्ट मेडिटेटिंग फॉर लॉन्ग टाइम इन द इनिशियल स्टेज, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे जैसे आप उसको बढ़ाओगे आप सहज भाव में आ जाओगे, और एक स्टेज ऐसी आती है जब आपका उठने का ही मन नहीं करता, जो मैंने आपको कल बताया था। तो जहां भी ब्लॉकेजेस होंगे आपको वहां परेशानी होगी, और वो फिर क्या होता है, टूट टूट के निकलता है, कल मैंने आपको बताया था, पहले स्पेस में होता है, फिर एयर में होता है, फिर वाटर में आता है, फिर सॉलिडिफाई होता है, तब हमको कोई डिजीज लगती है बहुत प्रोलॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, है ना। तो जितने ऐसा नहीं होता कि कोई आप कल सुबह उठोगे और आपको पता चलेगा अरे मुझे तो थायराइड हो गया, आप कल सुबह उठोगे तो आपको पता चलेगा अरे मुझे तो डायबिटीज हो गया, इट टेक टाइम टू बी देयर ऑन दैट स्टेज।
तो जब आप धीरे धीरे करके उस स्टेज पे पहुंचे हो तो आपको रिवर्स गियर मारने में भी तो उतना ही टाइम लगेगा, बल्कि ज्यादा लगेगा. एंड इट कंप्लीटली डिपेंड अपॉन हाउ यू ईट, हाउ यू लिव, हाउ यू थिंक एंड हाउ यू आर डूइंग योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. इट इज एज सिंपल एज दैट. तो वो बहुत क्लियर होना जरूरी है. ठीक है, ये चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, जब मेरे कोई भी जिन भी गुरुओं से मैंने सीखा है सबने मुझे बहुत अच्छा सिखाया, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ वो नहीं बताया. तो वो नहीं बताया तो वो बेस क्लियर करने में बहुत टाइम लगता है. हम कर तो रहे हैं. लाइक व्हेन आई स्टार्टेड रेकी तो मुझे बहुत इंटेंस माइग्रेन हुआ. इट वाज वेरी सीवियर, हॉस्पिटलाइज वाली नौबत. जब मैंने गुरु माँ को फोन किया तो शी सेड जो भी आपने कलेक्ट किया हुआ है फ्रॉम इन योर पास्ट वो सब रिलीज होगा. जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आप ठीक नहीं होगे. तो आई वॉज लाइक दैट कि मैं तो प्रॉपरली वो कर रही हूँ एंड आई एम सो डेडिकेटेड टू माई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कि आई कैन लीव फूड, आई कैन लीव माई स्लीप, आई कैन लीव एवरीथिंग. आई डोंट लीव एनी ऑफ माई प्रैक्टिस. मैं बढ़ा सकती हूँ, मैं कम नहीं कर सकती. तो जब मैं सब कुछ कर रही हूँ तो मुझे ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे डाउट हुआ. आई कॉल्ड हर. तो उन्होंने कहा वो निकल, जब तक नहीं निकलेगा तब तक लाइक इट्स लाइक ए ब्लॉकेज. जब तक तुम्हारी पाइपलाइन ड्रेन जो ड्रेनेज सिस्टम है वो क्लियर नहीं होगा ना तो पानी कैसे रेगुलर फ्लो करेगा. पानी इज योर एनर्जी. तो जो ब्लॉकेजेस होंगे वो निकलेंगे. जब वो निकलेंगे तो जिसके जितने ज्यादा होता है उसको उतनी परेशानी होती है. ठीक. एक और एग्जाम्पल आपको कोट करती हूँ मेरी सिस्टर इन लॉ का. व्हेन शी स्टार्टेड डूइंग रेकी शी स्टॉप्ड देयर. वो सेकंड लेवल, उस फर्स्ट लेवल का अट्यूनमेंट लिया. सेकंड लेवल का अट्यूनमेंट लेने से पहले शी स्टॉप्ड. क्यों? उसको बहुत प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए. ठीक है. तो व्हेन शी हैड हेल्थ इश्यूज तो वो डॉक्टर्स के चक्कर एंड ऑल, तो शी स्टॉप देयर. मैंने उसको बोला कि मत कर, ये बाहर निकल रहा है, इट विल रिलैक्स यू लेटर ऑन. बट लाइक कुछ लोग मतलब आपके अंदर अगर नहीं है उतनी डिटर्मिनेशन तो आप नहीं आगे बढ़ सकते हो. फिर मैंने आपको कल ये भी बताया था कर्मा प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर. अगर इफ आपके कर्मास आर नॉट न्यूट्रलाइजिंग यू कांट डू एनी ऑफ द स्पिरिचुअल प्रैक्टिस. इधर दैट इज पास्ट लाइफ, इधर दैट इज रेकी, इधर दैट इज टैरो कार्ड रीडिंग, इधर दैट इज एनीथिंग. जो भी मॉडलिटी आप करते हो, एंजल हीलिंग, कोई भी चीज आप करते हो, तो आपके अगर कर्मास क्लियर नहीं है यू कांट गो टू दैट पॉइंट. तो उसके लिए पहले न्यूट्रलाइजेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स वेरी टफ टू कम हियर. ऐसा नहीं है इजीली कोई भी आएगा और कर लेगा, आप रुक जाओगे बीच में. कर्मा प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल देयर. ठीक है. तो उसने वो स्टॉप किया बट शी गॉट अ पॉजिटिव रिजल्ट आफ्टर दैट. शी गॉट कंसीव्ड, जो वो बहुत टाइम से इट वाज नॉट इजी, तो वो हुआ एंड ऑल द थिंग्स. ठीक है. तो ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. तो इनको मतलब छोड़ना नहीं है अपनी प्रैक्टिस. ठीक है. तो हमारे चक्रास इससे बैलेंस हो जाते हैं, हमारे को क्लियरिटी आ जाती है, इमोशनल बैलेंस हो जाता है. मतलब मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, पर्सनल प्रॉब्लम, प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स. ठीक है. आपका वास्तु दोष, आपका व्हाट यू कैन से हॉरोस्कोप, ये पितृदोष एंड योर दिस वन कुंडलिनी में जो ग्रह दोष, ग्रह नक्षत्र दोष जो होते हैं, एवरीथिंग यू आर एबल टू हील आफ्टर रेकी. यू मतलब यू गॉट द अट्यूनमेंट. ठीक है. and all the results completely rely on your intuitive power, on your intensity, your determination. ठीक है. देखो जब हम बहुत खुश होते हैं ना, जब तो उस समय खुश क्यों होते हैं, हमारा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है. ठीक. और जब आप लो फील करते हो आपका एनर्जी लेवल लो होता है, इसलिए वो सब होता है. कभी कभी एट टाइम्स आपको लगता है कि अंदर से बहुत खुश फील हो रहा है ना, लेकिन यू डोंट नो व्हाई इज इट हैपनिंग. तो वो क्यों होता है, आपका एनर्जी लेवल उस समय बहुत अच्छा है. तो अगर उस समय आप कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने की कोशिश करोगे ना, इट विल हैपन व्हेन योर एनर्जी लेवल इज हाई. तो ये आपको ना कहीं पे भी ऐसी बुक में पब्लिश है ऐसे नहीं मिलेगा, ये आपको फील होता है जी. तो जब ऐसा लगे कि बड़ा अच्छा लग रहा है, आई एम फीलिंग लाइट, बस उस समय whatever you want to ask you can ask and he will say tathastu and it happens.
इफ माई लाइफ हैज ट्रांसफॉर्म, डेफिनेटली सबकी ट्रांसफॉर्म हो सकती है. इफ आई हैव चेंज्ड माई बिहेवियर, सबका हो सकता है. तो वाई आई, बिकॉज आई हैव प्रैक्टिस्ड इट. तो मैंने अपने बहुत चेंजेस देखे लाइफ में. आई एम वेरी हैप्पी नाउ, सेटिस्फाइड. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि मेरे को इजीली आप यू कैन डिंडल मी. ठीक है, तो ये आप इनसे ये सारी चीज़ें कर सकते हो. ठीक, अब तो ये तो मैंने आपको कल भी बता दिया था कि ये सारी चीज़ें होती हैं. बाकी रेकी जो है वो बहुत अच्छे मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि आपके इंट्यूटिव पावर, आपकी मेडिटेशन. अगर आप रेकी कर रहे हो, आप मेडिटेट नहीं कर रहे हो ना, नो यूज ऑफ डूइंग रेकी. अगर कोई ऐसा करता है तो कोई बेनिफिट नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप मास्टर हो, आप लोगों को करा सकते हो, तो आपके ही हेल्थ को भी वो इन्फ्लुएंस करेगा. आपके स्टूडेंट्स को अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे. तो फॉर दैट मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू आर इन अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, क्योंकि आपकी इंट्यूटिव पावर उसी से ही बढ़ती है. आपकी इनर जो विजडम है वो उसी से ग्रो करती है. तो मैम जैसे मेरी एक फ्रेंड है, उसने रेकी जैसे किया था, मैंने आपको बताया था. तो जैसे वो भी कभी जैसे किसी को मतलब नॉर्मली अपने मतलब अच्छे उससे भी वो करती है जैसे, तो उसको तो फिर उसके बाद वो चीज़ें ऐसा लगता है कि वो खुद पे उस पर अप्लाई होगी, मतलब वो जो उसकी बीमारी है. इफ अगर वो किसी का पेट दर्द हील कर रही है तो बाद में उसके पेट में दर्द होता है. वो किसी के हाथ दर्द ठीक कर रही है तो बाद में, दैट इज व्हाट आई वांट टू से ना. बिकॉज अभी उसको आई डोंट नो वो करती है कि नहीं करती है, लेकिन सेकंड लेवल में वी गॉट सर्टेन सिंबल्स मिलते हैं. हमको 3 सिंबल मिलते हैं सेकंड लेवल पे. तो उससे हम क्या करते हैं, अपने आप को चार्ज भी करते हैं, प्योरीफाई भी करते हैं, और हम अपने आप को एक शील्ड में भी बंद करते हैं. ठीक है, जो फर्स्ट लेवल के रहते हैं वो सिर्फ एक व्हाइट लाइट को विजुअलाइज करके अपने आप को शील्डेड उनको विजुअलाइज करना होता है. और वो लोग अब सबसे पहले जब आप किसी को हीलिंग दे रहे हो तो आपको अपने आप को शील्ड में बंद करना है. ठीक है, पहली चीज. सेकेंड थिंग, अगर आपने नई शील्ड में किया तो आपका ऑरा ओपन है ना. मैंने आपको कल बताया था, आप बहुत इजीली उसके ऑरा फील्ड में आ जाओगे. ठीक है, तो आप उसको हील करोगे, वो डेफिनेटली हील होगा. लेकिन उसकी सी एनर्जी नेवर फिनिश्ड. either that is positive or that is low energy. I don't call it negative, it's low energy. ठीक है, तो आपने साइंस पढ़ी है तो आपको पता है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. यू कांट डिस्ट्रॉय एनर्जी. ठीक है, एक एनर्जी हमारे अंदर है. ठीक है, हमारी अपनी जो प्राण ऊर्जा है, और एक एनर्जी हमारे बाहर है जिसको हम ऑरा कहते हैं. वो सबके पास है. ठीक है, आप कुछ लोग के साथ जाके फील करते हो कि बड़ा अच्छा लग रहा है, बिकॉज ही इज ऑन हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी. कुछ लोग के पास जाके आपको लगता है यार इससे बात ही नहीं कर रही है, तो बहुत नेगेटिव इंसान है. तो आपको खुद उसके साथ 2, 4, 10 दिन, 1 महीना रहोगे ना, तो उसी की वाइब्रेशंस में आ जाओगे. है ना, ऐसा हो. डिप्रेस पर्सन के साथ रहोगे, नेगेटिव पर्सन के साथ रहोगे, तो आपके थॉट पैटर्न भी वैसे ही हो जाएंगे. ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब, ये भी खराब. तो अच्छा कौन? अगर मैं अच्छी हूं तो मेरे को सब अच्छा लगेगा. मेरी आंखों पे ब्लू चश्मा है, सब ब्लू दिखेगा. रेड है, रेड दिखेगा. इट्स ऑल इनसाइड मी. वी कांट फाइंड हैप्पीनेस अराउंड अस. बाहर कहीं भी खुशी नहीं है, बाहर कहीं भी सेटिस्फैक्शन नहीं है. यहाँ है. यहाँ से संतुष्ट हो, एवरीथिंग इज वेल. यहाँ से हैप्पी हो, एवरीथिंग इज वेल. और ऐसे ही होता है ना, आप जिस मानसिक स्थिति में या जिस मनस्थिति में रहते हो, आपको सारी दुनिया उसी मनस्थिति में लगती है ना. आपका अगर वाइब्रेशन फील्ड बहुत अच्छा है, आप सब लाइक अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, हेल्पिंग नेचर है, सबके लिए अच्छा ही अच्छा करोगे, तो आपको कहाँ से नेगेटिविटी मिलेगी? नहीं मिलेगी. और इजीली कोई भी लो एनर्जी का बंदा आपको मिलेगा भी तो नहीं असर करेगा. तो क्या होता है, वो उसको हील तो कर रही है, लेकिन वो क्या है ना, उसने शील्ड डाली. आई डोंट नो वेदर शी हैज पुट शी इज शील्डेड और नॉट. सेकेंड थिंग कि अगर वो मेडिटेशन नहीं करती, उसकी खुद इतनी इनर पावर मतलब जागृत नहीं है, स्ट्रांग नहीं है वो इंटरनली. ठीक है, तो वो बहुत जल्दी इजीली अट्रैक्ट कर लेगी किसी भी चीज को, तो वो वहां से निकलेगा, उसके अंदर आएगा. तो दिस इज सिंपल लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको, है ना. तो हमको शील्ड, इसीलिए मैंने कहा इंट्यूशन कैसे होएगी? व्हेन यू विल मेडिटेट, व्हेन यू विल डू दिस थिंग्स, these 5 principle all round day. खाते पीते उठते बैठते, अभी ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं, इसको यू जस्ट हैव टू फील इट. तो
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक स्टेप जो कुछ चीज़ों का होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यू शुड बी इंट्यूटिव, यू शुड डू अ रेगुलर मेडिटेशन प्रैक्टिस। हाँ, हो सकता है किसी दिन मॉर्निंग में नहीं हो पाया, यू कैन गेट 2 मिनट टाइम एनीवेयर बिटवीन द होल डे। आप कहीं पे भी बैठ के यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर ब्रेथ, इट्स जस्ट लाइक दैट। और आप जब करने लगते हो तो आप कहीं पे भी, मुझे उसके लिए ये नहीं है कि यू हैव टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट, ये वो, जो करने वाला है वो कहीं पे भी बैठ के कर सकता है। आप कहीं लाइन पे लगे हो, आपको डॉक्टर के पास जाना है, बहुत लंबी लाइन है, आप बैठे हुए हो, जस्ट क्लोज योर आईज, सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर बॉडी, हेड टू टो, जस्ट दैट, हो गया आपका, आपको काम फील होता है ना। या फिर व्हेन यू आर गोइंग समवेयर, चल रहे हो आप, तो आप जस्ट ऑब्जर्व पेड़ कैसे लग रहे हैं, हाउ द एयर इज ब्लोइंग, लोग कहाँ जा रहे हैं, मेरा पैर, व्हाट, वेयर इज माय फुट स्टेप गोइंग ऑन द स्ट्रीट और ऑन द रोड, है ना। तो वो जब हम कभी भी ऑब्जर्व नहीं करते, जब हम पैर ऐसे जमीन पे लगाते हैं ना तो वो टच करता है ना, ठीक है, हम ग्राउंडेड होते हैं उससे। दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेडिटेशन। जो विपश्यना है, विपश्यना हमको यही सिखाती है, जो विपश्यना के मेडिटेटर्स होते हैं, कि आप अगर नहीं समय निकाल पा रहे हो तो आप ड्राइविंग करते हुए यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व। तो वो क्या होता है, आपके माइंड में जो चल रहा है आपको वहां ध्यान नहीं देना है, आपने व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू इज ऑल्सो अ मेडिटेशन। यू आर लिसनिंग अ म्यूजिक, आपको वो अच्छा लग रहा है, आप उसके फ्लो में डांस करो, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन, है ना। हम कोई मंत्रा सुन रहे हैं, कुछ चैंट कर रहे हैं, दैट टू इज अ मेडिटेशन। वो ऐसे नहीं है कि बस ऐसे 1 घंटे ऐसे बैठ जाना और मेडिटेशन होगा। तो यू कैन डू इट एवरीवेयर, आप चल रहे हो ना, अगर आप कभी भी किसी भी क्षण में अवेयर हो, इट इज ऑल अबाउट अवेयरनेस। आप अवेयर हो तो आप मेडिटेटिव स्टेट में ही तो हो। आपको जब पता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, क्या गलत कर रहा हूँ, मेरा हाथ कहाँ जा रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, सिंपल। तो वो करना है, मैंने आपको बोला ना, चाहे आप 2 मिनट से स्टार्ट करो। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ हीलर और अ टीचर, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। कहीं पे भी जाओ, आई तो एनीवेयर आई गेट, व्हेन आई गेट टाइम ना, आई जस्ट क्लोज माय आईज देयर टू, चाहे मैं खड़ी हूँ, चाहे मैं बैठी हूँ, चाहे मैं कहीं पे भी, आई डोंट वेस्ट माय टाइम, आईज क्लोज कर दो। ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो आपको बहुत इजीली हिला ले, और इजीली क्यों वर्ड में आगे लगा लूँ, हिलाई, ठीक है, तो आप नहीं वो कर सकते हो, ठीक है। और बस मैंने बताया रेकी, हैंड्स ऑन योर रेकी ऑन। आगे जब हम 2nd और 3rd लेवल की बात करते हैं, मास्टर लेवल की बात करते हैं, तो हमको सिंबल्स मिलते हैं, ठीक है, तो उसमें हम सिंबल्स डाल के फिर रेकी करते हैं, ठीक है। तो वो आगे, एक्सक्यूज मी, आगे की बातें हैं। और जब हम 24 पॉइंट्स कर रहे हैं तो वी कैन चैंट सम मंत्रा टू, वो मैं अभी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो रिलीजियस प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं है ये कि कोई मॉडर्न नहीं कर सकता, एवरीवन कैन, उसकी कोई एज नहीं है, कोई भी कर सकता है। आप छोटे बच्चे को कर सकते हो रेकी, वो कर सकता है, 10 इयर्स के बड़ा बच्चा है तो वो रेकी कर सकता है, जिसको थोड़ा सा समझ होती है कि व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। इफ अ लेडी इज प्रेग्नेंट, दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है उसको जरूर रेकी करनी चाहिए, आई रिकमेंड दैट। तो उससे क्या होता है, आपके बच्चे में ऑलरेडी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस डेवलप होती हैं। सेकेंड थिंग, उसको वो, और जब ही और शी विल कम आफ्टर 9 मंथ, डिलीवरी होगी, तो वो बच्चे के अंदर खुद ही बहुत सारी ब्लेसिंग्स, रेकी एनर्जी को फील करना, और दैट चाइल्ड वुड बी अ स्पिरिचुअल चाइल्ड, तो ऑलरेडी ब्लेस्ड सोल होगा। तो मैम उस टाइम पे जैसे हमें सेल्फ में रेकी कर सकते हैं, हम दूसरों से भी करवा सकते हैं, हम करवा सकते हैं, बट हम क्यों करवाएं, इट्स लाइक 2 दिन में यू कैन हैव 1 लेवल ना, तो आपको लाइफ लॉन्ग मिल जाएगा ना, बहुत इजी है। किसी हीलर के लिए, अगर मेरे पास सिर्फ लोग ये कह के आए कि हमको अपनी रेकी करवानी है, जैसे आते हैं बहुत सारे, आई एम गेटिंग सो मैनी ऑफ कॉल्स, तो मैं कर भी रही हूँ, मैं उनसे पैसे ले लूंगी, तो आई एम तो अर्निंग, उनको बेनिफिट भी होगा, तो जितना वो मुझे ऐसे में देंगे उससे बेटर नहीं है कि वो खुद के लिए सीख लें।
अगर उनको किसी को ज़्यादा नहीं सीखना सिर्फ अपने, तो 2 levels आर सफिशिएंट फॉर लाइक सेल्फ हीलिंग एंड अदर्स हीलिंग। हाँ, आपको मास्टर्स बनना है तब आपको 3rd लेवल की ज़रूरत है। आपको नहीं करना अपने घर के, लाइक व्हेन आई स्टार्टेड फॉर मी ओनली। उसके बाद मुझे पता चला मैं घर को भी हील कर सकती हूँ, मैं लोगों को हील कर सकती हूँ। आई कैन हील होल ऑफ द अर्थ। तो आई यूज टू डू हीलिंग ऑफ होल ऑफ द अर्थ इन द मॉर्निंग। मैं सबको करती हूँ जब भी मुझे टाइम मिलता है। इन बिटवीन कुछ हो गया, अभी चमोली में हुआ तो आई सेड हीलिंग, ठीक है। उसके बाद जब हम हीलिंग भेजते हैं ना और हमको पॉजिटिव रिजल्ट भी आते हैं, मैं ये नहीं कह रही मेरी वजह से हुआ, जितने भी हीलर्स होते हैं वो सब हीलिंग भेजते हैं पर्टिकुलर जगह जहाँ पे भी चाहिए होता है, और उसमें ग्रिड लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो उन सबको भी इतनी सारी जब पॉजिटिव एनर्जी उधर को जाती है तो बहुत सारे लोग हमने सुना ना, अगले दिन इतने लोग बाहर आ गए, फिर अगले दिन और बाहर आ गए इतने लोग। अभी जो चले गए उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो हैं उनको हम वी कैन हेल्प फ्रॉम एयर ओनली ना। तो सब हीलर्स भेजते हैं। कोरोना में सारे हीलर्स वर गिविंग हीलिंग टू एवरीवन, टू होल ऑफ द अर्थ। ऐसे नहीं है कि हमने चाइना में नहीं देनी, हमने इधर नहीं देनी, ऐसा हीलर्स के लिए ऐसा, ये मतलब ये एक पर्सनल ओपिनियन होती है। फॉर हीलर्स इट्स ऑल आर वन, ठीक है। अच्छा, नाउ द हिस्ट्री। डॉक्टर मिकाओ उसुई, मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये ऑलरेडी थी लेकिन विलुप्त हो गई करके। जैसे मेडिटेशन जो विपश्यना है उसका भी यही हिस्ट्री है कि सबसे पहले वो हिंदुस्तान में थी, वो हिंदुस्तान से बाहर गई थी, ठीक है। और हिंदुस्तान से बाहर जाने के बाद बाहर के लोग जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे से सीरियसली प्रैक्टिसेस करते हैं। सिर्फ वी पीपल डोंट डू इट, वी टेक एवरीथिंग वेरी कैजुअली, है ना। वी यूज टू टेक इट एवरीथिंग वेरी कैजुअली। तो वो एक जनरल पैटर्न है हमारा। बाहर जब वो गई तो बाहर के लोगों ने खूब अच्छी विपश्यना करी, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट निकाले, लेकिन इधर ही नहीं मिली, ठीक है। फिर जब हमारे गुरुजी वहां गए तो उन्होंने सीखी, उसके बाद उनको आदेश हुआ कि आप इंडिया में जाओ, ये यहाँ की थी, आपको यहाँ सिखानी है। तो सब लोगों ने यहाँ मेडिटेशन, अभी बहुत सारे सेंटर्स है विपश्यना के। तो विपश्यना इज वन ऑफ माय फेवरेट मेडिटेशन, बेस्ट मेडिटेशन, वहीं से मेरी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है। तो उसके बाद अब वापस आई है। तो शुरू में गुरुजी को बहुत प्रॉब्लम हुई उसको सेटल करने में, क्योंकि लोग नहीं मिलते थे, और पहले कोर्स बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, 40 डेज का कोर्स था। उसके बाद वो कंसाइज करके उन्होंने 10 दिन की लोग एटलीस्ट 10 डेज तो दें, एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आई विल रिकमेंड एवरीवन शुड डू इट। तो कभी मौका मिले तो 10 दिन के लिए वहाँ ज़रूर जाना, ठीक है। तो डॉक्टर मिकाओ सुई लाए थे। मिकाओ सुई एक प्रोफेसर थे, ठीक है, एक होलिस्टिक पर्सनालिटी थे। तो वंस अलग अलग बुक्स में थोड़ी अलग अलग हिस्ट्री है, मतलब लाइक कुछ लोग शॉर्ट कर देते, कुछ लोग ऐसे। तो जो मैंने अलग अलग जगह से कलेक्ट किया है, तो वो एक प्रोफेसर थे। वो जब अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे तो